अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बात नहीं करता हूँ, आप मुकेश सर से बात कीजिए। सो इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ की मैं बात कर रहा था, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कर्वेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कर्वेचर ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो so as you know the expression for space wave field strength is given, ठीक है। so when the distance between, ठीक है, हम लोग जो एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं बेसिकली ये हम लोग फ्लैट अर्थ के लिए बात कर रहे हैं। ये वाली जो एक्सप्रेशन थी इसमें हम मान के चल रहे हैं जो हमारा अर्थ सरफेस है वो क्या है, फ्लैट है, ठीक है, फॉर फ्लैट अर्थ सरफेस। somebody has unmuted their mic, kindly mute yourself, okay। so this is for flat earth, clear, and अभी हम बात कर रहे हैं कर्वेचर ऑफ अर्थ की, ठीक है। सो when the distance between, when the distance between transmitting and receiving antenna, transmitting and receiving antennas is considerably large, is considerably large, then curvature of earth has, ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर डिस्टेंस ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीना के बीच में बहुत ही कंसिडरेबली लार्ज है, ठीक है, सो कर्वेचर ऑफ अर्थ विल कम इनटू द पिक्चर, ठीक, हैज कंसिडरेबल इफेक्ट, हैज कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन स्पेस वेव प्रोपगेशन, ठीक है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, टाइम अभी हो गया है, ठीक है, ये हो नहीं पाएगा टॉपिक, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, going to take the attendance of all, just wait। Just wait, I'm taking the attendance, just wait। Yeah।
ओके, सो अटेंडेंस बोल दीजिए सभी लोग। 8, 16, 7, 10। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ किसी किसी प्रेजेंट लगाया है मैंने। ठीक है, रोल नंबर 58, 60, देन 67, 72, 80, 81, 93, then we have 109, 110, 113, 114, 119, 120, 121। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा तो नहीं किसी का? तो सभी लोग ट्यूट 4 अपनी सबमिट कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप ये कहेंगे कि जो है कि सर ने आपने जो है हमने लास्ट मोमेंट पे आप जमा करते हैं, फिर कहते हैं सर आपने नंबर काट दिए, ये काट दिए, वो काट दिए। ठीक है, तो जब मैं पहले बोल रहा हूँ, कई दिनों से मैं रिपीट करता आ रहा था पहले भी, और इस बार भी आज से मैं बता दे रहा हूँ, ट्यूट आप लोग टाइमली जमा कर दीजिए। ठीक है, अगर डिले सबमिशन करेंगे देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मास सबमिट होने के बाद आई कांट चेंज एनीथिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। किसी की कोई और क्वेरीज तो नहीं है? ठीक है, थैंक यू।